राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या सब्र की सीमा होती है? अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो क्या हमें उसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए? अपने दिल को समझा लें कि वो हमारे लिए जो सोचेंगे उसी में हमारी भलाई हो। उसे ये सोचना तो उत्तम बात है कि प्रभु जो विधान करेंगे वो हमारे परम मंगल का होगा, लेकिन हम कायर बन के नहीं बैठ पाएंगे। हमें कर्तव्य करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई उम्मीद है, कोई लालसा है, कोई चाहत है, तो उसी चाहत की पूर्ति वाले जो कर्तव्य है वो हमको भरपूर करना चाहिए। और जब न प्राप्त हो तब विचार करना चाहिए कि कोई है विधान भगवान का मंगल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की तरफ से हम सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्म को करें। कायर बन के बैठने के लिए ना गीता जी बोलती है और ना कोई भागवतिक उपदेश है कि आप कायर बन करके भगवान के भरोसे बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। कायर नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो और जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में भगवान के विधान को मानो। कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, इसका मतलब भगवान का कोई विधान है ऐसा जो परम मंगल है, हमारा कोई कर्म ऐसा है जो हमको नीचा गिराना चाहता है। हमने प्रयास किया, अब दोबारा प्रयास करेंगे, हम तिबारा प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे। कर्म करना हमारा परम कर्तव्य है। कायर बन करके भरोसे पे ऐसा नहीं कहा जाता। भरोसे का मतलब है कर्म बहुत प्रवीणता पूर्वक किए, भरोसा प्रभु का रखे हुए हैं, इसे कहते हैं। कायर बन करके बैठ जाना ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा। ये सब छोड़ दो और बैठे हैं कि भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर तुम्हें मनुष्य जीवन किस लिए मिला? फिर भगवान ने कर्तव्यों का उपदेश क्यों किया? वही कहते थे कि बैठ जाओ चुपचाप, लेकिन अर्जुन को बैठने को तो नहीं कहा, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और चढ़ा प्रत्यंचा और कर युद्ध। भगवान ने कर्तव्य में लगने के लिए कहा, कायर बनने के लिए नहीं कहा। तो इसलिए अपने अंदर जो लालसा हो पहले उसका निर्णय करे, सही लालसा है या गलत। गलत है तो उसका त्याग कर दे, सही है तो उसके लिए कर्तव्य में उतरे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 100 बार हारेंगे फिर भी हम प्रयास करेंगे। हम भगवान के अविनाशी बच्चे हैं, अविनाशी अंश हैं। हम उपाय करेंगे वो जिससे हम जो चाहत की है वो हमें प्राप्त हो। पर चाहत का निर्णय देख लेना चाहिए, असत है या सत, गलत है या सही। अगर सही है तो प्रयासरत हो, विजय प्राप्त होगी। हम निश्चित उस पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान नाम जप और भगवत आराधना का बल है हमें, हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन असद है तो फिर हम उसका त्याग करते हैं। असद आवासना की पूर्ति के लिए हम भजन का प्रयोग नहीं करते हैं, सद वासना की पूर्ति के लिए भजन का प्रयोग करते हैं। अर्पित। हमारा मन सदैव एक कार्य में लगने के लिए तैयार नहीं रहता। इसका स्वभाव होता है नवम नवम नवम। तो हम उसको अभ्यास में परिणित करते हैं। अभ्यास में जैसे स्वाध्याय, तो आया रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। फिर सुमिरन, तो हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। सत्संग, हम किसी संत भगवान के पावन वचनों को श्रवण करते हैं। फिर सेवा, ठाकुर जी विराजमान करके थोड़ी देर सेवा करते हैं। माता पिता की, सास ससुर की, परिवार की, राष्ट्र की सेवा में सब कुछ आ जाता है। तो हम किसी एक जगह अपने मन को निरंतर नहीं लगा सकते हैं। एक जगह जिसका मन स्थित हो जाता है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो साधक को चाहिए, अब आप पाठ छोड़ करके नाम में लगेंगे, कुछ दिन बाद महिमा पाठ की आएगी तो नाम छोड़कर पाठ में लग जाएंगी। फिर महिमा आएगी सेवा की तो सेवा सुमिरन। कैसे? हमको एक अभ्यास करना है कि हमें अपना चित्त निरंतर प्रभु में लगाना है। तो उसके हम विभाग कर लिए। कुछ देर हम पाठ में लगा देते हैं, कुछ देर सुमिरन में लगाते हैं, कुछ देर सेवा में लगाते हैं, कुछ देर सत्संग में लगाते हैं और कुछ देर शांत होकर एकदम बैठकर उनके ध्यान में, चिंतन में डूबते। तो हमारी धीरे धीरे भगवदाकार वृत्ति बनती। छोड़ना कुछ नहीं है भागवती।